आनंदमं शयन नंद सहा परमितत्पदवेन्द्र नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थिम संसार लेवा धम्म ज्योति अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार अर्क विंद समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव 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 समो शरण उत्पन्न जयवन। अपने अभ्यास में अब प्रकट हो रहा है भैया नाभि कमल। नाभि कमल पे उत्पन्न अपने 6 प्रकाशवान सूर्य। ये पहले ये बात जानना बहुत अनिवार्य है कि ये जो प्रश्न अंतर से आते हैं, जो नाना प्रकार की दुविधाएं अंतर से आती हैं, जो नाना प्रकार के विकल्पात्मक भूमिका जो साधक की बनती है, जब ये विकल्प अपने वेग के साथ साधक के चित्त में जन्म लेते हैं, तब इन विकल्पों के बीच में ये साधक अपने ज्ञायक भाव को पुष्ट नहीं कर पाते, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता नहीं करता। और उसके बाद सबसे बड़ी दुविधा यही रहती है, सबसे ज्यादा वो हैरान यही होता है, वस्तु स्वरूप नहीं पी पाता। तो जो साधक इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को नहीं पी पाता, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाता, उस साधक को फिर इस कमल वाली जो कमल रूप ये साधना है, ये कमल विकार भाव को दमन करके अपने निर्विकार भाव को उत्पन्न करना, इस निर्विकार भाव की साधना करके सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रगटाना, ये उसके लिए असंभव हो जाए। क्योंकि जो अपने वस्तु स्वभाव को ना पी पाए, जो सर्वज्ञ भगवान के सिद्धांत को ना पी पाए, जिसके अंतर में अभी कर्म धाराओं के कारण से या सहयोगी भूमिका के कारण से द्वंद्वों का हड़कंप मची हो, तो भैया उस जीव के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। क्यों? उसकी कर्मधारा तीव्र होने के कारण से उस जीव के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत दुविधा में जीवन हो जाता है। भैया क्या करें? वो निकलने की तड़पता है, छटपटाता है, निकलने के लिए वहां से निकलना चाहता है, उस परिवेश, उस आकुलता से, उस व्याकुलता से, उस नाना प्रकार के जो कर्म है उससे बाहर निकलना चाहता है। वो जीव इन कर्मों से, इन संयोगों से इतना दुखी हो गया है, इतना दुखी हो गया है, इतना पीड़ित हो गया है, इन विकल्पों से इतना थक गया है कि वो छटपटाता है कि जल्दी से निकले यहाँ से। निकलने का उसे बेचारे कोई रास्ता नहीं मिलता। इन दुखों से, इन आकुलता से, इस संसार की पीड़ा से, इन विकल्पों से निकलने का उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा। मार्ग है वस्तु स्वभाव की स्वीकार, मार्ग है जिन भगवान के वचनों को पीना। और अभी उसके अंतर में, अभी कर्मधारा के काल में उसको ये क्या बोलते हैं, जो सिद्धांत है यही नहीं पीने में आ रहा। अब उस जीव को यदि आप कहो कि भैया ज्ञायक भाव की साधना करो, ज्ञान भाव की साधना करो, अपने वीतराग पद की साधना करो, ये अभी बहुत कठिन है उसके लिए, बहुत दुर्गम काम है उसके लिए अभी ये काम। भैया इस दुर्गम काम को करने की भी यदि कोई सामर्थ्य जुटा रहा है, इस विपरीत परिस्थितियों में भी यदि कोई ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, ये प्रशंसनीय बात है, अच्छी बात होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान एक बार में पी जाओ ना कि जिन भगवान के वचन सत्य, दोबारा कोई विकल्प ही नहीं है। चलने दो, कर्मधारा चल रही है। अब अपना यही प्रकरण चल रहा है, इसी प्रकार से अपना प्रकरण चल रहा है। कल तक अपन ने नाभि कमल में ये बात अपन ने जान ली थी, भैया ये नाभि से पूरा जन्म मरण जुड़ा है।
आप सभी के ध्यान में भी ये बात स्पष्ट कि पूरा जन्म मरण, पूरा विकार, पूरे सुख दुख, सारा का सारा मलिन परिवेश सब इस नाभि से का जुड़ा हुआ है भैया। अब उस वहां जो नाभि में जो अशुद्धता है, जैसे अपन के कर्मों का दलदल है, जो अशुद्ध भावों की कीचड़ है, जो संसार का मलिन परिणमन है, उस मलिन परिणमन से ही ऊपर उठा हुआ, उस विकार परिणतियों से ही ऊपर उठा हुआ अपन ने अपना गुप्त कमल के ऊपर, नाभि कमल में अपने दूसरे द्वितीय कमल को प्राप्त कर लिया भैया। सभी ध्यान के विषय में ये बात स्पष्ट थी कि अब वहां नाभि कमल का उदय हो चुका है और उस नाभि कमल में अपनी 6 पंखुड़ियां विद्यमान। अब इन पे सूर्य के उदय होने की बात चल रही है बस भैया। आज कौन सा अर्घ है भैया? आज दीप्ति सी अर्घ, और इसी का पूरा दूसरा तत्काल दूसरी पंखुड़ी पर उत्पन्न होने वाला सुदीप्ति सी अर्घ है। ये दोनों विशाल और विराट शक्ति के धारी हैं। देखो नाभि कमल पे आते से ही आचार्य तारतरन देव ने दीप्ति सी अर्घ की बात कही है, अर्थात अनादिकालीन जो अपना प्रकाशवान स्वभाव है, अनादि से जो अपनी आत्म ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है, अनादि से प्रकाशवर्ती जो अपने ज्ञान में दीप्ति से प्रकाशवान हो रहा है, वो दीप्ति अर्घ। देखो ना भगवान, विचार करो ना कि अपने इस नाभि कमल में भैया जो विकारों से ऊपर उठ के आया है वो नाभि कमल, जो विकारों से, विकारी भाव से, कर्म की दलदल से, कर्म के दलदल का ही आहार ग्रहण करके जो निकल के आया, अर्थात इन कर्मों में से ही जो अपनी चेतना उभर के ऊपर आई है वो कमल है। आप इस बात को एक बार गंभीरता से अवलोकन तो करो कि इन राग आदि विकारी भाव में, इन मलिन अवस्थाओं में अपना ज्ञान ही बह रहा था। अब जिस योगी ने, जिस ज्ञानी साधक ने इस मलिन अवस्था से अपने ज्ञान को खींच लिया, अपना ध्यान खींच लिया और एकाग्र होके इस चेतन शक्ति से अपने कमल को जिसने उदित किया है, अपने नाभि कमल को जिसने अंतर में प्रकट कर लिया है, उसकी बात चल रही है। जिसने चैतन्यता के प्रकाश को उज्जवल कर लिया है अपनी एकाग्रता के बल पे, अपने ज्ञान की एकाग्रता के बल पे, जिसने ऐसे अपने ध्रुव कमल को उत्पन्न कर लिया है, उपलब्ध कर लिया है, नाभि कमल जिनके अंतर में उत्पन्न हो गया, उन्हें ये दीप्ति सी अर्घ का प्रकाश मिलेगा। क्या है दीप्ति सी अर्घ भैया? अपना त्रिकाल शुद्ध निरावरण सत्ता, अपना ज्ञान आनंद स्वभाव, दीप्तिमय जो प्रकाशमय है, जो अनंत काल से प्रकाशक शक्ति से, स्वयं के शुद्ध प्रकाश की शक्ति से जो भरा हुआ है, तो दीप्तिमान ही हो रहा है। भगवान एक बात तो बताओ, तुम्हारा ये दीप्तिमान अपना स्वभाव आज तक दृष्टि से, अर्थात आज तक तुम्हारी दृष्टि से ओझल कब हुआ? आज तक जिनेन्द्र परमात्मा की दृष्टि से ओझल कहाँ हुआ? ये द्रव तो अनादिकाल से द्रव्यमान है ही, ये दीप्ति तो अनादिकाल से दीप्तिमान है ही, और ये दीप्ति अनंत काल से अपने ही अनंत प्रकालिक गुणों में स्वयं दीप्तिमान, अनंत दीप्तिमान गुणों में ये स्वयं दीप्ति अपने अंतर में तो प्रकाशमान हो रही है ना। आप खुद बताओ। अच्छा, रत्नों की राशि के रूप में इस पहली पंखुड़ी पे दीप्ति सी अर्घ की स्थापना तो करो। इस नाभि कमल के पहली पंखुड़ी पे रत्नों की अनंत राशि के रूप में इस दीप्ति सी अर्घ, दीप्ति सी सूर्य, इसकी स्थापना तो करो चेतना कि दीप्ति सी सूर्य जन्म लिया है, दीप्ति सी सूर्य का उदय हुआ है। इस चैतन्य कमल से, इस कमल भाव से दीप्ति सी अर्घ का उदय हुआ है, और ये चैतन्य भाव, ये दीप्ति सी अर्घ की परिणति स्वयं झलका रही है। क्या क्या झलका रही भैया? ये दीप्ति सी शक्ति अंतरात्मा में स्वयं झलका रही है। क्या झलका रही है भैया? अपने दीप्तिमान अनंत प्रकाश को। ये आत्मा त्रकालिक, आज से नहीं, चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, तीनों काल में ये आत्मा अपनी ही दीप्ति से, ज्ञान ज्योति से संयुक्त है। इसमें अपनी दीप्ति का, अपनी ज्योति का अभाव आज तक नहीं हुआ, जब तो ये दीप्तिमान है।
जब तो ये दीप्ति से अपना ही प्रकाश करने वाला चेतन में स्वभाव है, तभी तो इसे जानने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तभी तो इसके आनंद लेने के लिए और किसी को जानना नहीं पड़ता। मात्र इस दीप्ति से अपने ही स्वभाव का आनंद प्रकाश होता है, और इस दीप्ति से, इस दीप्ति में सत्ता को जान लो, बस अतीत आनंद अपने आप ही आता। दीप्ति से, अपनी ज्ञान दीप्ति से इस दीप्तिमान अपने अकालिक ध्रुव स्वभाव को जानो कि आदि अनादि सत्य है, त्रिकाल जीवन सत्ता है। इस दीप्तिमान स्वभाव को जानने से, इस दीप्ति को जानने से अपने आत्म स्वभाव का आनंद स्वयं भी उछलता है, स्वयं भी जानने में आता है। क्या आत्मन, जैसे गुप्त कमल में तुमने 6 अर्कों का उदय देखा था, वैसे ही यहाँ नाभि कमल में अब तुम्हारा ये पहला अर्क सूर्य दीप्तिमान हो रहा है, जिसका नाम ही दीप्ति सी अर्क है, जिसका सीधा अर्थ है, अर्थ का अर्थ स्वयं प्रकाश है, तो दीप्ति का अर्थ स्वयं ज्ञान ज्योति है, दीप्तिमान शक्ति है, देखने की शक्ति कहो, स्वयं के ज्ञान में स्वयं को दीप्तिमान करने की शक्ति कहो। अरे आत्मा के अनंत गुण दीप्तिमान, आत्मा का एक भी गुण अपनी चैतन्य दीप्ति से रहित नहीं। सर्वांग आत्म प्रदेशों में, सर्वत्र आत्म प्रदेशों में एक ज्ञानमय प्रवाह निर्दोष रूप से बह रहा है, और सर्वांग में बहता हुआ ये ज्ञान अनंत दीप्तिमान गुणों को स्वयं जान रहा है, स्वयं दीप्तिमान कर रहा है। एक गुण, अनंत गुण स्वयं दीप्तिमान है, इसलिए तो ये अपनी ज्योति से स्वयं प्रकाशित है, और इन्हें दीप्तिमान करने वाला ये दीप्ति स्वरूप अपनी ज्ञान ज्योति भगवान, ये ज्ञान ज्योति ये अभेद आत्मा को ज्ञान में दर्शा रही है कि देखो 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 देखो, ये तुम्हारा अभेद जो आत्मा है, अनंत गुणों का अनंत दीप्तिमान शक्तियों का जो स्वामी तुम्हारा ये अभेद आत्मा है, ये तुम्हारे ज्ञान में दीप्तिमान हो रहा है। चेतन आत्मा, तुम कहां पर आए हो परिभ्रमण भटकता है। ये अभेद ज्ञान, ज्ञान ज्ञायक में ये आत्मा तुम्हारे अनंत गुण में अपनी दीप्ति शक्ति से स्वयं अनंत दीप्तिमान गुणों में स्वयं दीप्ति स्वरूप प्रकाशवान हो रहा है। तुम स्वयं के जाननहार स्वयं ही तो हो चेतन। ये नाभि कमल पे उत्पन्न दीप्ति सी अर्क की शक्ति अपने दीप्तिमान अनंत गुणों को स्वयं ज्योति स्वरूप व्यक्त कर रही है। देखो ये ज्योति स्वरूप आत्मा, अनंत ज्योतिर्मय आत्मा, इस अनंत ज्योतिर्मय आत्मा में, इस अनंत दीप्ति स्वरूप आत्मा में अपने दीप्तिमान अनंत गुण, परम आनंद, परम सुख, आत्मा की रमणीयता, आत्मा का अतीन्द्रिय वैभव, आत्म सत्ता से मिलन रूप अनंत गुणों के प्रकाश रूप अपनी स्व ज्योति का प्रकाश, अपने जिन जिन पर पद को पाना, अपने जितेंद्रिय जिन अपने ध्रुव पद को पा लेना, यही तो दीप्ति से, अपने ज्ञान दीप्ति से अपने दीप्तिमान गुणों का प्रकाश होना है। देखो आत्मा अनंत काल से इस दीप्ति शक्ति को भूल के, अपने दीप्ति सी अर्क, इस अपने दीप्ति सी सूर्य को भूल के अनंत काल से तुमने क्या किया है? अपने स्वभाव का विस्मरण करके, इस दीप्ति सी अर्क का विस्मरण करके अनंत काल से तुमने क्या किया? पर को जानने में लगे रहे, पर पर्याय को जानने में लगे रहे ना। अपनी जानन शक्ति को भूल के, अपने जानन स्वभाव को भूल के अज्ञान में हुए ना। अज्ञान में होके क्या करा? पर का उपभोग क्या करा? जन्म मरण की संतति को बढ़ाया है। क्या करा है? विषय भोगों में लिप्त होके पर पर्यायों को अपना रूप माना है। क्या हुआ अनंत काल से? भैया अपनी दीप्तिमान, जो अपना दीप्ति में स्वभाव है, दीप्तिमान अनंत गुण है, उनका कभी अपने अंतर में दर्शन नहीं किया। अनादि काल से जो दीप्तिमान हो रहा है स्वभाव, जो कभी ज्ञान दर्शन से हीन नहीं हुआ, लेकिन उस ज्ञान दर्शन से जो कभी हीन नहीं हुआ, ज्ञान दर्शन से जिसके कभी अभाव नहीं हुआ भैया, लेकिन ऐसे ज्ञान दर्शन से हीन ना होने के बाद भी तुम हमेशा हीन दृष्टि से सुशोभित रहे, अर्थात हमेशा हीन दृष्टि को स्वीकार करते रहे, हमेशा पर्याय दृष्टि में संयुक्त होके, हमेशा परिणमन से संयुक्त होके, विकार अज्ञान से संयुक्त होके, जो आत्मा कभी दर्शन ज्ञान से हीन नहीं हुआ, तुमने हमेशा उसे अपने दर्शन ज्ञान से हीन ही देखा है।
हमेशा उसे राग भाव में देखा है, हमेशा उसे मोह भाव में देखा है, हमेशा उसे कामा शक्ति में देखा है, हमेशा उसे भोगा शक्ति में देखा है, हमेशा उसे भूख में देखा है, प्यास में देखा है, तुमने कभी उसे जन्म में देखा है, कभी उसे मरण में देखा है। अनादिकाल से अज्ञान में तन्मय होकर आत्मा, तूने आत्मा की दीप्तिमान अनंत गुणों को नहीं देखा, इस उद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले अवगुण जो विकार उत्पन्न होता है। अनादिकाल से तूने इन विकारों को ही देखा है जीव। इन विकारों को देखने के कारण, इन विकारों को ही अपना गुण मानने के कारण, इस लौकिक संपदा को ही अपनी संपदा मानने के कारण से, इन विकारों को में ही, इन इंद्रिय भोगों में ही अपने गुण मान लेने से, मैं इतना अच्छा करता हूँ, इतना अच्छा बोलता हूँ, इतना अच्छा बनाता हूँ, इतने अच्छे गुण है, इतनी अच्छी शुभ क्रियाएं करता हूँ, यही गुण और अवगुण मान लेने से सारे पर्यायों में ही तूने अपनी दीप्तिमान शक्ति को अनंत काल से विस्मरण ही किया है चेतन। अनादिकाल से तू अपनी दीप्तिमान ज्योति को भूला हुआ है। अपने अनंत गुणों में जो दीप्तिमान शक्ति है, वो दीप्तिमान शक्ति तेरी दृष्टि में ही नहीं आई। लेकिन आज तारण तरंजन स्वामी की करुणा, उनकी कृपा से, आज गुरु के मुख से उत्पन्न हुए इस प्रसाद से, गुरु की वाणी के इस प्रसाद से, आज तुझे तेरे अंतर में जो तेरा दीप्तिमान स्वभाव है, अनंत दीप्तिमान, जिसके अनंत गुण, अनंत ज्ञान में दीप्तियों से लबालब है, एक एक गुण दीप्तिमान है, एक गुण भी अंधकार में नहीं आता, सब उजाले में है, सारे गुण प्रकाश में है। और ऐसे प्रकाश में अनंत गुणों को एक अभेद ये आत्मा स्वयं दीप्तिमान कर रहा है, स्वयं एक अभेद गायक ज्ञान स्वभाव में ये सारे के सारे गुण विद्वान है। और देख, ये तेरे नाभि कमल के ऊपर दीप्ति सी अर्क के अनंत वीर के रूप में, अनंत गायक परिणति के रूप में प्रकट हो गए हैं। तेरी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है तेरा अनंत प्रकाशमान, दीप्तिमान अनंत गुणों का निधान, सिद्धि की संपत्ति से लबालब भरा हुआ ये तिंकोत्कीर्ण आत्मा, इस स्वयं तेरे गुप्त, तेरी नाभि कमल के आसन पे, तेरे चेतन कमल के आसन पे दीप्ति सी अर्क का उदय हो गया है आत्मा, जो अनंत दीप्तिमान गुणों का प्रकाश, जो आत्मा के अनंत दीप्तिमान गुणों को स्वयं उत्पन्न कर रहा है। एक बार तू अपने अंतर में प्रकाशमान ऐसी दिव्य चेतन शक्ति को देखो। चेतन किस अंधा ढेरे पने का अभ्यास कर, अरे राग विकार से, मोह विकार से संयुक्त होकर जो चेतना पर्याय में बह रही है, अरे उस राग विकार और मोह विकार को नीचे डाल गड्ढे में, और उसमें जो चेतना है, वो चेतना को अपने ध्यान की शक्ति से खींच, और देख वही चेतना कमल आकार लेके तेरे सामने खड़ी होगी। ये जो सुंदर कमल दिखता है ना, ये वो चेतना का ही रूप है, जो उस विकार से खिंच के बाहर आती है, जो उस अज्ञान भाव को छोड़ के, उन विकार भाव को छोड़ के जो ऊर्ध्वोन्मुख होकर कमल के रूप में खिलती है, वो देख उस चेतन पे दीप्ति सी अर्क की ज्योति का मिलन हो जाए तो कैसा अनंत प्रकाशवानी दीप्तिमान अनंत गायक स्वरूप कैसे तेरे सर्वांग में झलक उठेगा, कैसे तुझे सिद्धत्व का अनुभव होगा, और मैं तो सिद्ध ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, कैसे सर्वांग खिल उठेंगे चेतन आत्मा से। आत्मा का कोई भी कोना खाली नहीं है तेरे अद्भुत प्रकाश से। आत्मा का एक भी गुण तेरी ज्ञान ज्योतिर्मय शक्ति से रहित नहीं है। तेरा सर्वांग आत्म प्रदेशी, शुद्ध प्रदेशी तेरा आत्मा सर्वांग आत्मगुण इस दीप्तिमान शक्ति से सुशोभित है आत्म। और ये दीप्तिमान शक्ति तेरे नाभि कमल पे स्वयं प्रकाशवान हो रही है। चेतन इस नाभि कमल के माध्यम से, इस दीप्तिमान परिणति के माध्यम से, इस दीप्तिमान ज्ञान के शोर के माध्यम से आज तो अपने अनंत गुणों की दीप्तिमान ज्योति को स्वीकार करो कि हाँ, ऐसी दीप्ति सी अर्क की शक्ति मेरे अंदर में उत्पन्न जयवंत ऐसी दीप्ति सी अर्क की शक्ति मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है। ऐसी दीप्ति सी अर्क की शक्ति मेरे इस नाभि कमल के ऊपर विराजमान है, वो मेरे अनंत दीप्तिमान गुणों का एक अभेद अखंड आत्मा के रूप में मेरा उपभोग करा रही है।
इसे परमानंद को उपलब्ध कर रही है, इसे अनंत आत्मिक गुणों का सहकार करा रही है। ऐसा दीप्ति सी अर्क मेरे सर्वांग आत्मदेशों में उत्पन्न जयवंत है। ऐसा ऐसा अंतर ध्यान धारण करो आत्मा। ऐसे अपनी चेतना को एकाग्र करके अपने नाभि कमल पे, अपने चेतन में नाभि कमल पे ऐसे दीप्ति सी अर्क के प्रकाश को स्वयं अनुभव करो। इसमें अनंत गुण एक साथ सुशोभित होते हुए दिखाई दे, तो तुम्हें जानने में आएगा कि अरे आत्मा तो सर्वांग दीप्तिमान, आत्मा के सारे गुण दीप्तिमान है, सारे गुण ज्ञान गोचर है, सारे गुणों में अतीन्द्रिय सुख है। एक भी गुण अपनी सुख से, सत्ता से, अपने बोध से, अपनी चैतन्यता से रहित नहीं है। सर्वांग गुण आत्मा के चतुष्टय में है भगवान, और सर्वांग ये आत्मा के गुण जहां अपनी दीप्तिमान शक्ति में जानने में आते हैं, वही तो निश्चल शुद्ध चारित्र है, वही तो निश्चय ही प्राप्त है, वही तो अपना ज्ञान विज्ञान में तत्व है, वही तो चेतन कमल का अनंत शोर है। अरे अनंत गुणों को जानने तो वीतरागता है चेतन, तो वीतरागता कहाँ खोज रहा है? ये दीप्तिमान अनंत गुण आत्मा के आत्म रस रूप, आत्मा के महारस रूप, आत्म सागर की लीनता रूप, अंतर ज्योति में प्रकाश रूप जो ये अनंत गुण जानने में आ रहे हैं, ये दीप्तिमान होती हुई जो अनंत शक्ति जानने में आ रही है, यही तो वीतरागता है। इसको जानने तो वीतरागता है, इसको अनुभव करना, इस महारस का रसास्वादन करना, इस अमृत रमय जिनवाणी को पीना, इसका नाम ही तो अनंत सुख की अनुभूति है आत्मा। और कौन सा अनंत सुख खोज रहा है तू? यही तो परमानंद है। अरे मूर्ख अज्ञानी आनंद को खोज रहा है, आनंद को खोज रहा है। तो ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी के रस में, दीप्तिमान स्वभाव को देखने में जो रस आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, वही तो तेरा आनंद है। और कौन सा आनंद खोज रहा है? और कौन सा सुख खोज रहा है? यही तो अपराध है जीव का, यही तो अज्ञानता है जीव की। सामने आनंद का सागर बह रहा है, भगवान की वाणी बह रही है, सामने दीप्ति सी अर्क चेतन कमल पे विराजमान, गुप्त कमल पे विराजमान अपनी अनंत दीप्तमान ज्योति शक्ति को प्रस्फुटित कर रहा है, दीप्तिमान अनंत गुणों को शोभायमान कर रहा है। इस महारस को सामने देखते हुए भी, इस महारस के सागर को अपने सामने जानते हुए भी, इस दीप्तिमान अनंत शक्ति को कोई सामने देखते हुए भी, यदि कोई कहे इस दीप्तिमान शक्ति को सामने जानते देखते हुए भी मुझे और आनंद चाहिए, भगवान इस दीप्तिमान शक्ति से ज्यादा आनंद कहाँ होगा? ये तो बता। इसको जानने में जो आनंद है, इसके साथ रमण करने में जो आनंद है, इसके साथ चरण करने में जो आनंद है, इसके ध्यान को धारण करने में जो आनंद है, वो आनंद सिर्फ इसमें ही है, इस अमृत रसायन में ही आनंद है। जिन वचनों के प्रहलाद में ही आनंद है, यही वो ज्ञान का दरिया है, यही वो ज्ञान का समुद्र है, यही वो अतीन्द्रिय आनंद की वृत्ति है। तो सहज जिन शब्द के रूप में, धुंधली शब्द के रूप में इसी महारस का आनंद तो लो चेतन भैया। हम तो वो लीनता वाला आनंद चाहते कि इन अनंत गुणों में लीनता होकर सदुपयोग होकर डूब जाए, बाहर ना आए। अरे भव्य आत्मन, अभी इस गुप्त कमल को उजागर करके, चेतन कमल को उजागर करके इस पे दीप्ति श्री आपको विराजमान करने में तो तुम्हें पसीने आ रहे हैं, सदुपयोग में लीन होने की बात कहां से कर रहा है? पहले यह ध्यान करके, पहले इस चेतन कमल को इन विकारों से मुक्त करके, अपने निर्लिप्त भाव को मुक्त करके, अपनी अशुद्ध चेतना से इस सारे चेतन भाव को, चेतन परिणाम को अलग करके पहले तुम अपने दीप्तिमान इस दीप्ति से को ही तो उजागर करके बता दो, इसमें इतना महारस है, इतना अमृत है कि तुम सदुपयोग भूल जाओगे, सदुपयोग अपने आप आ जाएगा, सदुपयोग को लाने का विकल्प विस्मृत हो जाएगा, और जो निश्चल सदुपयोग है, आत्मस्थिरता रूप आत्म ठहराव है, वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। तुम सामने बहती हुई गंगा को रसपान नहीं कर रहे, तो कल की कल्पना कर रहा है कि जब सदुपयोग में डूबेंगे, जब कैसा रस आए। अरे सदुपयोग में वही डूबेगा तो सामने बहते हुए झरने का रस, सामने बहती हुई गंगा का जो अमृत रसपान करेगा, जो ज्ञान अमृत के रसपान में डूबेगा, जो इस दीप्ति सी अर्क से प्रकाशमान इस ज्ञान अमृत को चख लेगा, उसके जीवन में आएगा आगे का रस, उसके जीवन में उत्पन्न होगा आगे का महासागर, विराट सदुपयोग की लीनता का महासागर।
अभी तो इस दीप्ति सी अर्घ के प्रकाश में निमग्न होकर बताओ आत्मा, तुम्हारा वर्तमान पुरुषार्थ ये कहता है कि दीप्ति सी अर्घ की जो ज्योति है तुम्हारे अंतर में, जो तुम्हारे दीप्तिमान अनंत गुणों को शोभायमान कर रही है, इसके बहुमान में डूब के बताओ, इसकी जय जयकार में डूब के बताओ, इसकी महिमा में निमग्न होकर बताओ, इसके अंतरतल में, इसकी गहराई में डूब के बताओ भगवान, ये दीप्तिमान मेरा अर्घ मेरे अंतर में प्रकाशमान। अब इसमें डूब के बताओ, वर्तमान में इसका बहुमान करके बताओ कि इसी दीप्तिमान अनंत शक्ति मेरे अंतर में है। ये है वर्तमान पुरुषार्थ, अपनी दीप्तिमान शक्ति को देखना, अपने अंतर में जो अपना दीप्तिमान स्वभाव है उस दीप्तिमान स्वभाव की शक्ति को अपने अंतर में देखना। एक भी गुण छुपा नहीं तुम्हारे ज्ञान से, और स्वयं प्रकाशित है प्रत्येक गुण, एक भी गुण अपने प्रकाश से हीन नहीं है, एक भी गुण अपनी शक्ति से हीन नहीं है, अपने प्रकाश से हीन नहीं है, अपनी दीप्तिमान शक्ति से हीन नहीं है। और इतना आश्चर्यकारी है ये द्रव्य, इतना आश्चर्यकारी है इसकी चेतना, इसकी आश्चर्यकारी इसकी ज्ञान में ज्योति कि वो दीप्तिमान सारे गुण स्वयं एक दीप्ति में, एक ज्ञान ज्योति में, पूरे अभेद ज्ञायक स्वभाव में सारे एक साथ अमृत रस के रूप में चखने में आते हैं, अमृत रस के रूप में अनुभव में आते हैं, अरे अमृत रस के रूप में जानने में आते हैं कि जाननहार इस दीप्तिमान ज्ञान शक्ति में जैसे अनंत दीप्तिमान गुणों को जान रहा है। बस ज्ञान जब इन गुणों को जानता है तो इनको अभेद होके जब ज्ञान इनको जानता है, ज्ञान को इनका रस, इनका आनंद, इसकी अनुभूति, इसका जो परम आनंद का वेदन होता है, बस इसको ही तो अरिहंत दशा कह देते, ये हो गई अरिहंत दशा। ये चला गया जीव निर्माण को, ये हो गए कर्मों का छेद। भगवान ऐसी दीप्तिमान ज्योति को जानो तो विश्वास तो करो, मेरे नाभि कमल पे पहली ज्योति, पहला अर्घ, मेरे इस नाभि कमल पे पहली शक्ति का जागरण, पहला अर्घ उत्पन्न हुआ है, पहला सूर्य उदित हुआ है, और वो भी अद्भुत दीप्ति सी अर्घ उत्पन्न। जयवंतो 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 जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी दीप्ति सी अर्घ की शक्ति मेरे अंतःकरण में है। भगवान जी, ये जो विश्वास है आपके अंतर से कि हाँ ये दीप्ति सी अर्घ है, इसके माध्यम से ही तुम इन अभेद गुणों का रसास्वादन कर सकते हो, इसके माध्यम से ही तुम अभेद गुणों को अपने अंतर में अनुभव कर सकते हो। ये दीप्ति सी अर्घ की शक्ति अपने अनंत दीप्तिमान गुणों को तत्काल उत्पन्न कर देगी। काल, सारी दीनता, सारी पराधीनता, जितनी भी अज्ञानता है, जितना भी पर्याय में परिश्रम कर रहे हो, सब व्यर्थ चेतन, बाहर के परिश्रम से कुछ नहीं मिलने वाला। परिश्रम करना है, अंतर में जाओ, पुरुषार्थ जगाना है, तो अपने ध्यान की, ज्ञान की शक्ति को, एकाग्रता को, स्थिरता को उत्पन्न करो, और अपने नाभि कमल में इस कमल की स्थापना करके, चेतन कमल की स्थापना करके आचार्य तारण देव जो दीप्ति सी अर्घ का तुम्हें बोध करा रहे हैं कि तुम्हारे अंतर में है ऐसा दीप्तिमान अनंत जायक स्वभाव, उस प्रकार से दीप्तिमान है, अनादि से अनंत शुद्ध, अपने प्रकाश से परिपूर्ण है, ये आनंद, आनंद से पूरा परिपूर्ण है। देखो तो भगवान, ये अपना दीप्तिमान स्वभाव नंद आनंद से पूरित है, परिपूर्ण है, इसमें नंद और आनंद की कोई कमी नहीं है, इसमें चयानंद परमानंद में अपना अनंत अमृत भरा हुआ है। अरे तुम सहज कोमल भाव को ग्रहण करके, सहज सरल परिणामों को ग्रहण करके एक बार ऐसी आत्म शक्ति, दीप्तिमान शक्ति का अंतर से ध्यान तो धारण करो। जैसे इस दीप्तिमान शक्ति का ध्यान धारण करोगे, इस दीप्ति सी अर्घ का ध्यान धारण करोगे, वैसे ही ये परमानंद फटके तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाए, भरा पूरा है। अनंत गुणों क्या, अनंत गुणों की दीप्तियां एक साथ इस दीप्तिमान स्वभाव में प्रकाशमान हो। अभेद आत्मा को देखो न चेतना।
तुम तिंकोत्कीर्ण शक्ति को देखो ना, अपने अभेद आत्मा को देखो ना, तुम्हारी दृष्टि से अपने अभेद स्वभाव की ओर क्यों नहीं जाती? अनंत गुणों का पिंड। देखो भगवान, आज तो दीप्ति सी है, कल गुरुदेव सुदीप्ति और सुई दीप्ति अर्क की चर्चा करेंगे। अरे भगवान, आज दीप्ति सी का आनंद तो लो, आज प्रकाश से प्रकाशमय शक्ति का आनंद तो लो। आज अपने अंतर में देखो तो कि ऐसे नाभि कमल में शोभायमान। अरे घबराओ मत, ये तो वीतरागता का पुरुषार्थ है, ऐसा कह के मत भगो, वीतरागता ही तो अपना गंतव्य है। ऐसा डरो मत भैया, ये तो बहुत ऊंची बात है, ये तो भैया बहुत ऊंची साधना, ये तो योगी साधक की बात है भैया। इस गृहस्थी के में, इस पाप विषय भोगों के बीच में, इन सारे संयोगों के बीच में आप इतनी ऊंची साधना की बात कर रहे हो। अरे मत घबराओ, बिल्कुल मत डरो। अरे अपन थोड़ी ना कुछ गलत काम कर रहा है, अपन तो ऊंचे आचरण को ही अनुभव रहे हैं ना। वीतरागी भावलिंगी मुनियों के अंदर उत्पन्न होने वाले, योगियों के अंदर उत्पन्न होने वाले अपन अर्घविंद ध्रुव स्वभाव को ही अनुमोद रहे हैं ना। अपन कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। अनुमोदना करो, इस अनुमोदना से ही तुम्हारी दुर्बुद्धि रूप जो विकल्प है, जो अज्ञानता रूप विकल्प है, इस दीप्ति सी अर्थ की अनुमोदना करने से, अपने दीप्तिमान अनंत गुणों की अनुमोदना करने से वो सारे विकल्प गल जाएंगे, सारी अज्ञानता गल जाएगी। महामुनियों के अंतर में उत्पन्न ऐसे पुरुषार्थ की अनुमोदना करोगे, ऐसे योग की अनुमोदना करोगे, तो अंतर में जो भोग की प्रवृत्ति है, जो अज्ञानता है, जो ज्ञान है, वो गल जाएगा और अपना दीप्तिमान स्वभाव जो अनंत काल से दीप्तिमय है, जिसमें चैतन्य दीप्ति भरी हुई है, तो चैतन्य दीप्ति प्रकाशवान हो उठेगी आत्मा। विश्वास तो करो, मेरी बातों का नहीं, जिनेन्द्र परमात्मा की बातों का विश्वास करो। मेरी बातों का विश्वास मत करो, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा जो कह रहे हैं, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का विश्वास करो कि ऐसा दीप्तिमान स्वभाव मेरे अंतर में बिल्कुल निशंक होकर विश्वास करो कि ऐसा अनंत दीप्तिमान स्वभाव मेरे ऐसा दीप्तिमान स्वभाव मेरे अंतर में प्रकाशमान है। निश्चल होके स्वीकार करो। जितनी निश्चल भाव से, जितने निशंक भाव से आप ये सत्य स्वीकार करोगे, उतना आपको जल्दी इन अर्कों का प्रकाश अंतर जानने में आए। ये देखो, आत्मा की महिमा है, आत्म ज्योति है ये, अंतर आत्मा की ज्ञान ज्योति है ये। इसके अनुभव में रत रहो, इस चैतन्य के अनुभव में रत रहो, इस आत्मा की अंतर ज्योति के आनंद में मस्त रहो। देखो कितनी सरलता से जानने में आप, देखो इन अर्कों को खोजना थोड़ी पड़ रहा आपने, ये तो गुरुदेव के मुखार बिंद से उपदेश रूप प्रकट हो रहा है और शिष्यों के हृदय में प्रसाद रूप जन्म ले रहे हैं। ये जिन परंपरा है, वीतराग परंपरा है, या ज्योति से ज्योत जलने का भैया, जिन भगवान से प्रसाद मिलने का, ये समोशरण का ये अतिशय है। भगवान जी अतिशय है, या गुरुदेव के मुखारबिंद से जो शक्तियां कही जा रही हैं, या गुरुदेव के अंतर हृदय से जो अनुभूतियां कही जा रही हैं, उन अनुभूतियों को तुम स्वयं अपने अंतर में अनुभव करो। वही तुम्हारा स्वभाव। एक बार अंतरात्मा से, बिल्कुल अंतिम बार कह रहा है बस, एक बार अंतरात्मा से, अपने अंतर हृदय से स्वीकार तो करो। इस विकार में अवस्था, नाभि की ऐसी गंदगी में अवस्था के बीच में इस मलिनता को छोड़ के, इससे ऊपर उठ के अपना गुप्त कमल 6 पंखुड़ियों में प्रकाशवान हो रहा, और इसके पहले पंखुड़ी में पहला अर्क दीप्ति सी अर्क के रूप में शोभायमान है। और ये शोभायमान दीप्ति श्री जो अर्क है, ये शोभायमान दीप्ति श्री जो शक्ति है, ये दीप्ति श्री स्वयं में शोभायमान, ये दीप्ति श्री अर्क, ये अपने अनंत दीर्घमान जो अपना अनादि निरंतर परमात्मा है, इसे अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्य को, अपने अभेद तिंकोत्कीर्ण रूप को व्यक्त कर रहा है, मेरे अनंत स्वभाव को व्यक्त।
मेरे अनंत स्वभाव को, मेरे अनंत दीप्तिमान स्वभाव को व्यक्त कर रहा है ये। या हमेशा दीप्तिमान ज्ञान विज्ञान स्वभाव परमात्मा, दीप्तिमान शक्ति है मेरी। अरे अपनी ज्ञान ज्योति का अनुमोदन करो। अज्ञान का जो परिश्रम हो रहा है, वहां से कर्तव्य की मानता टूटेगी। विकार से ऊपर उठ के कर्तव्य के विकार को से अपनी चेतनता की शक्ति को खींच लो, और उसे ज्ञान कमल के ध्यान के रूप में उत्पन्न कर लो। अपने आप कर्तव्य की जो शक्ति है वो अपने आप ही हीन हो जाएगी। कर्तव्य एक जड़ परिणमन रह जाएगा, तो तुम एक चेतन कमल रह जाओ, हर धारा से भिन्न। यही तो कमल की विशेषता है। इसमें कितने अच्छे से स्पष्ट किया था भैया, कमल सारे विकारों को, सारी कीचड़ को, सारे मल को खाद के रूप में उपयोग करता है। और खाता अर्थात रहता उस गंदगी के बीच में है, आहार पान उस गंदगी से ही लेता है, लेकिन हमेशा गंदगी से बिल्कुल मुक्त, हमेशा प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, आनंदित और मदमस्त रहता है, खुला खुला रहता है। बताओ कैसी विशेषता है इस कमल की। अरे जैसी विशेषता इस कमल की है, वैसी विशेषता मेरे अंतर ज्ञायक कमल की रहता इन संयोगों में है, रहता इन मलिन अवस्थाओं में है, रहता इन मलिन एक एक समय के पर्याय परिणमन में है, लेकिन रहता इन सबसे ऊपर हमेशा ज्ञायक है, खिला और खुला है। यही तो मेरे ज्ञायक कमल की विशेषता है, चेतना। देखो अब देरी मत, अब देर करने का सवाल नहीं, अब देरी करने की बात नहीं है। अब तो ऐसे ज्ञायक कमल के आनंद में मदमस्त, ऐसी ज्ञायक ज्योति के आनंद में मनमस्त रहो, और ऐसा दीप्ति सी अर्क मेरे गुप्त कमल में उत्पन्न जयवंत जयवंत है। या इसकी अनुमोदना कर लो। ऐसा दीप्ति सी अर्क मेरे नाभि कमल की प्रथम पंक्ति पे अर्क शक्ति के रूप में उत्पन्न जयवंत उत्पन्न जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, अर्क का जो प्रकाश हुआ, इसी की अनंत महिमाएं हुई। आज के लिए इतना ही विशेष है। आज आपके स्मरण में गुप्त कमल के साथ साथ नाभि कमल भी रहे, गुप्त कमल के साथ साथ नाभि कमल का भी सहकार आपके अंतर में आ जाए। नाभि कमल पे उत्पन्न हुआ ये दीप्ति सी अर्क आपके स्मरण में रहे। भैया अनंत दीप्तिमान गुणों का पिंड मेरा ज्ञान स्वभाव है, वो मेरी आत्मा में अभेद, मेरे ज्ञान में अभेद है, मेरे ज्ञान में अनंत दीप्तिमान गुणों का प्रकाश अभेद है। मेरा ज्ञान इन अनंत दीप्तिमान गुणों से स्वयं प्रकाशमान है। मेरे ज्ञान में ऐसे अनंत दीप्तिमान गुण शोभायमान हो रहे हैं, और ऐसे दीप्तिमान गुणों का पिंड मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूँ। या ऐसी दीप्तिमान शक्ति का विश्वास करके, ऐसी दीप्तिमान शक्ति को अपने ध्यान में उत्पन्न करके, इस निर्विकार चेतन कमल पे अपने दीप्तिमान दीप्ति सी अर्क का प्रकाश देखते हुए सदैव अपने आनंद परमानंद से परिपूर्ण अपने स्वभाव के आनंद में निमग्न रहो। यही आचार्य भगवंतों का हम भक्त जीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए दीप्ति सी अर्क स्वभाव की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।